के तट को क्रॉस करते हुए इतनी बड़ी सुरंग बनाना और बहुत। तो लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। क्या कुछ है इस किले में देखने के लिए, किनका था यह किला, बात में सत्यता कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि कोई चीज़ थी या है या इसका नाम है हुसैन शाह का किला। जो नज़ारा देख पा रहा हूँ ये नज़ारा आपको भी दिखाता हूँ मैं, तो देखिए अविश्वसनीय, अकल्पनीय और असाधारण बात है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये बातें सिर्फ मिथ्या है। सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं नर्मदा प्रसाद बर्दिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने दूसरे अंक में। तो मित्रों, अब हम आ पहुंचे हैं नर्मदापुरम शहर में और यहां से नर्मदापुरम शहर की सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो हम लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे नर्मदापुरम का जो किला है बहुत ही चर्चित है और हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो हम आपको यहाँ पे पूरा किला विस्तृत में जानकारी देने वाले हैं। मित्रों, अभी हम आ चुके हैं होशंगाबाद के सतरस्ता पे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं, इसलिए कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नर्मदा प्रसाद आज आपको लेकर के आया हूँ एक नए ऐतिहासिक किले में, जिसका नाम है हुसैन शाह का किला और काफ़ी पुराना ये बताया जा रहा है। होशंगाबाद का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर किला स्थित है। आज हम आपको पूरा किला यहाँ पे घुमाने के लिए लाए हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किले का, यहाँ से शुरुआत होती है, यहीं से इसका गेट है। तो आज हम चलते हैं और आपको ये किला पूरा दिखाते हैं। तो दोस्तों आप पहुँचे हैं हुसैन शाह के किले में और इसका एंट्री गेट यहाँ से है, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आप सोचोगे कि इसका कोई भव्य गेट क्यों नहीं है, लेकिन इसका तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये बना हुआ है किला। अब यहाँ से ये जाने का है, ऊपर जाने का रास्ता है। ऐसा कहते हैं कि इस किले में कुछ रिपेयरिंग की हुई है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई थी, बहुत ही टूट फूट गया था। ये यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, आपको जाना पड़ेगा इधर। लेकिन दोस्तों, तो मित्रों, अभी हम पहुँचे किले के सबसे ऊपरी क्षेत्र पे। यहाँ पे ये छत बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। आपको मैं आगे जो दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, क्योंकि ये जो किला बना हुआ है ये नर्मदा माई के तट पे बना हुआ है। दोस्तों, सामने ये जो नज़ारा देख पा रहा हूँ ये नज़ारा आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, ये विहंगम दृश्य माँ रेबा कल कल बेती माँ नर्मदा के तट पे बना हुआ ये हुसैन शाह का किला बहुत ही सुंदर है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कुछ उसके अवशेष बच रह गए हैं। यहाँ पे एक आर्च जैसा, एक गोला जैसा बना हुआ है, ऐसा गोल बना हुआ है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्राचीन है, कई सैकड़ों साल पुराना ये बना हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि ये कुछ छिद्र है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं ये यहाँ पे बंदूकें रखी जाती थी, यहाँ पे सैनिक, उनके जो भी थे सैनिक, वो यहाँ पे बैठा करते थे। और यहाँ पे गन की जो नली आती है वो यहाँ से सीधे बाहर जाती थी और दुश्मन का जो सिपाही जो भी हमला करने आता था उन्हें यहाँ से शूट कर दिया जाता था या उन्हें यहाँ से हराया जाता था। तो यहाँ पे उनकी बैठक हुआ करती थी सैनिकों की, बहुत ही सुंदर है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं इतना विहंगम दृश्य, बहुत ही सुंदर। यहाँ से मेरे सामने देख सकते हैं इतना विहंगम दृश्य। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि यहाँ की जो राजा की जो रानी थी वो इसी किले में एक सुरंग हुआ करती थी, जो माई के नीचे से जाती हुई सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये वाला मंदिर, सामने से जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे पूजा करने के लिए जाया करती थी रानी। तो आप सोचिए उस समय किस प्रकार वो सुरंग बनाई गई होगी, जो इतना लंबा चौड़ा माई का जो पार्ट है, इसे पार करते हुए, इसे क्रॉस करते हुए उस मंदिर में जाया करते थे।
तो एक ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय और असाधारण बात है जो कि पहले हो चुकी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये बातें सिर्फ मिथ्या है, ये अभी हम इससे क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में इतनी लंबी सुरंगें हुआ करती थी जो इस पार से उस पार जाया करती होंगी। तो इसमें अभी हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते कि वो सुरंग हुआ करती थी कि नहीं करती थी। लेकिन हाँ दोस्तों, किला बहुत ही सुंदर है, आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। एक विजिटिंग पॉइंट है, प्लेस है। चलते हैं आगे और अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप जाएंगे तो ये जो किला है, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। चलते हैं इधर। दोस्तों अभी हम जिस छत पे थे उस छत के नीचे ये कुछ रूम बने हुए हैं। रूम जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे एक दो चमगादड़ भी है और कुछ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये जो रूम है। काफ़ी अंधेरा है और यहाँ से एक सुराग है। बीजान, ये कुछ आपत्तिजनक लोगों ने कुछ ऐसा लिख करके रखा है जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो उन दो अंधेरे कमरे से निकलते हुए अब हम आ निकले किले से बाहर, और यहाँ पे एक जाने का रास्ता है जो आपको सीधा नीचे लेकर के जाएगा। तो हम चलते हैं नीचे। और ऐसा कहा जाता है कि ये किला 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अब ये जमीन में धंस गया है या फिर किसी कारणवश ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं इस रास्ते से नीचे और देखते हैं क्या अभी नीचे भी हमें कुछ मंजिले या फिर कुछ दिखाई देगा। तो देखते हैं। तो हम जैसे ही नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ कमरे ऐसे दिखाई देते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये अभी माँ नर्मदा में जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में मिट्टी के साथ में इस कमरों में वो मिट्टियाँ भरा गई है, जिससे कि पूरा हम आपको दिखा नहीं पाएंगे साफ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कमरे नुमा बने हुए हैं। इसमें पहले हो सकता हो कि आप जाने के रास्ता हो, लेकिन अब मिट्टी से पूरा ये भरा गया है, इस कारण से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पहले इसके नीचे भी कमरे हुआ करते थे। वो कितने बड़े थे, क्या साइज के थे, ये तो हमें जानकारी नहीं है। तो दोस्तों अभी हम किला घूम रहे थे और किला घूमते घूमते हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी हमें देने वाले हैं होशंगाबाद के बारे में, जिसका नाम बदल करके अब नर्मदापुरम कर दिया है। मुंह पे नर्मदापुरम नाम आता ही नहीं, लेकिन हम उस पर्सन से आपको मिलाते हैं। तो मिलते हैं। सबसे बता दीजिए आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम वैभव बतूशे है। मैं प्रॉपर होशंगाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा ब्रॉन एंड बॉटम होशंगाबाद में हुआ है। मैं बचपन से नदी माँ नर्मदा के किनारे पला बड़ा हूँ और यहीं पे पूरा मेरा पालन पोषण हुआ है और माँ नर्मदा की कृपा से सबका घर चल रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता था कि भैया यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे किला, तो मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट मंदिर वगैरह हैं। जैसे शनि मंदिर जो है हमारे शहर का, नर्मदापुरम का शनि मंदिर है, वो 500 से 600 साल पुराना है। उसके बाद अगर आप थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे काले महादेव मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जो कि उज्जैन के मेन महाकालेश्वर मंदिर के तर्ज पे बना गया है। ठीक है, उसके जस्ट पीछे नागेश्वर मंदिर है, जो कि करीबन 300 से 400 साल पुराना वो भी है। और उसकी खास बात यह है कि मैया के होते हुए यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो यात्री रहते हैं उनका काफ़ी रश रहता है, काफ़ी फ्लो रहता है। तो इस कारण उस मंदिर पे बरस के 12 महीने नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों के लिए खाना बनता है, उनके लिए स्टे की व्यवस्था रहती है। इफ अगर कोई भी आपके आसपास कोई नर्मदा परिक्रमा कर रहा हो, होशंगाबाद से ट्रैवल कर रहा हो और कोई दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, शेल्टर की व्यवस्था है। बाकी उसके पीछे जगदीश मंदिर है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे किसी को नहीं पता होगी। ऐसी काल्पनिक कहानी है, वो तो मैंने देखी हुई है, लेकिन सीन क्या है ना कि वो किसी को बताते नहीं है शेयर की। ठीक है, इस जगह की खास बात ये है कि इस किले की जो महारानी थी, इस किले का जो राजा था वो होशंग शाह था। और उसकी जो महारानी थी, आप अगर सामने वहां पे देखेंगे, वहां पे मंदिर है, उस साइड देखेंगे तो वहां पे एक मंदिर है। ठीक है, तो
ऐसा कहा जाता था कि यहाँ से एक सुरंग है जो कि मां नर्मदा के नीचे से जाती है और उस साइड खुलती है, और वो रानी रोज सुबह यहाँ से दिया लगाने उस साइड जाती थी, उधर से दिया लगाने इस साइड जाती थी रोज। और आज भी वो सुरंग है, पुरातात्विक विभाग को मिल चुकी है, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसको उजागर मतलब पब्लिकली नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो धरोहर है काइंड ऑफ। सही है। ठीक है, उसको छेड़ना काइंड ऑफ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी। सही है, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं उसका कुछ लोग। मिसयूज भी लोग कर सकते हैं, तो इसलिए वो सुरंग को काइंड ऑफ बंद कर दी गई है अभी भी एग्जिस्ट, वो अभी भी करती है, लेकिन काइंड ऑफ बंद कर दी है पब्लिकली। नहीं तो ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मां नर्मदा के तट को क्रॉस करते हुए इतनी बड़ी सुरंग बनाना और बहुत ही अकल्पनीय है, अविश्वसनीय लगभग। तो दोस्तों अभी वैभव जी के द्वारा हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पे दी गई है, और हो सकता हो कि आपने भी कभी नहीं सुना हो कि यहाँ पर एक सुरंग थी जो कि आज भी चालू है, लेकिन वो एक प्रकार से गुप्त रखी गई है, क्योंकि वो किसी प्रकार से उजागर ना हो, उस सुरंग का मिसयूज ना हो, इसलिए पुरातात्विक विभाग द्वारा उसे अभी तक गुप्त रखी गई है। वो सुरंग कहाँ पर है, कहाँ निकलती है, क्या होता है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ प्रेजेंट में वो आज भी मौजूद है, और इस बात में सत्यता कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि कोई चीज़ थी या है या होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सत्यता होगी उस चीज़ में। इसलिए तो वैभव भाई आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और अच्छे तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है, और आपका चैनल का नाम बता दीजिए तो थोड़ा सा। मेरे चैनल का नाम एक्सप्लोर विद वैभव है, मैं सिनेमैटिक टाइप व्लॉग बनाता हूँ, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करता हूँ, ब्रांड प्रमोशन वगैरह करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो किला देख रहे हैं, ये भी किले का ही पूरा भाग हुआ करता था पहले, लेकिन अभी से स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। ये किला है कि स्कूल है, इसको बाद में क्लियर करूंगा मैं। अभी चलते हैं हम आगे और इस किले के बाहरी ओर से हम इसे देखते हैं और ये कैसा दिखता है और क्या क्या यहाँ पे चीज मौजूद है अभी तक देखने लायक। अभी हम वहाँ पहुंचे हैं मां नर्मदा के किनारे से सटा हुआ इस किले के पास, और ये किले की बहुत ही बड़ी और मोटी दीवार है। जब भी इन मां नर्मदा में बाढ़ आती है तो किले ये क्षतिग्रस्त ना पहुंचे, इसलिए दीवार इसकी किले की रक्षा करती है और पानी के बहाव को और जो उस पर तेज प्रबल बहाव होता है उसे रोकने में दीवार बहुत ही सहायता करती है। तो उसी के उद्देश्य से इस दीवार को पहले बनाया गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस दीवार को भी आपत्तिजनक लोगों ने तोड़ दिया है या फिर क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर कई आपत्तिजनक लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और नशे का सेवन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफी मोटी दीवार बनी गई थी, यहाँ पे आसानी से कई लोग एक साथ चल सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये किले की बाहरी दीवार है, बहुत मोटी और बहुत मजबूत बनाई गई है। तो दोस्तों अभी हमने आपको पूरा किला यहाँ पे ऐसे घुमा दिया, और यहाँ पे किसी की देख रेख ना होने के कारण आवारा तत्व यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत आपत्तिजनक लोग यहाँ पे ऐसे घूमते हैं, और यहाँ पे आवारा तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा रहता है। तो मेरा प्रशासन से भी ये कहना है, या फिर जो भी यहाँ का मेंटेनेंस करता है या यहाँ का कोई जो मैनेजर है, तो वो कृपया इन आवारा तत्वों पर लगाम लगाएं और इन्हें ऐसी हरकतें करने से रोके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम घूमते घूमते यहाँ तक आ गए हैं। तो दोस्तों किला बहुत बड़ा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे भी, और हमें दीवारें दिखाई दी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों पानी का ये रास्ता जिसके द्वारा हम अभी ऊपर आए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे एक मंदिर है, और यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर है और कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर माता रानी का मंदिर है, और यहाँ पे देखने लायक ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मंदिर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आए सिर्फ मंदिर के दर्शन करें और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, किसी मतलब की चीज़ें नहीं है इस कारण से। चलिए दोस्तों अब किले की दीवारों को छोड़ते हैं और आप प्रवेश करते हैं किले के अंदर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहले किले का ही भाग हुआ करता था, जो कि सरकार ने अभी से स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे स्कूल लगती है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये किले का ही एक भाग है, जो कि अभी पूर्ण स्वरूप में है, अपने 10 जैसा का वैसा ही अभी बना हुआ है। लेकिन अभी हम इसे सिर्फ बाहर से दिखाएंगे आपको, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी
स्कूल में प्रवेश की हमें अनुमति नहीं है या हमने अनुमति नहीं ली है इसे अंदर से दिखाने के लिए। इसे इसलिए हम आपको इसे बाहर से ही दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाहर से देखने में पूरा के पूरा किला ही बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि उस समय यह किला अपने पूर्ण स्वरूप में ऐसा ही दिखता होगा। हो सकता हो कि 200, 300, 400 सालों में कुछ परिवर्तन आए होंगे, या फिर कुछ ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो जाती है, या फिर कुछ लोग इसे चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किला बहुत सुंदर है और जैसा क्या वैसा बना हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि उस जमाने में भी इतना सुंदर किले लोग बनाया करते थे अपनी रानियों के लिए। आज की जानकारी बस यहीं तक। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे हम होशंगाबाद नर्मदापुरम के अगले वीडियो में। ये रहा हमारा दूसरा वीडियो, और तीसरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा नर्मदा माई का घाट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं सेठानी घाट। तो दोस्तों वो वीडियो देखना हमारा ना भूले, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत सी अच्छी धार्मिक चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं नर्मदा प्रसाद आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री राम। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई इस कविता का नाम है सन्नाटा, और इसका ये जो ऊपरी क्षेत्र है इसे तोड़ दिया गया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये मुझे पता है कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी, और इस कविता का नाम है सन्नाटा, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है यह होशंग शाह के किले में लिखी हुई है। इसमें लिखा है, तो दोस्तों लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है। तो पहले अपना नाम बता दूँ तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूँ तुमको। तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूँ तुमको। दोस्तों पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए सोचा कि आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ इस पंक्ति के बारे में। बहुत ही सुंदर लिखा है। यह घाट नहीं नदी का अब तो टूट गया है, यह घाट नदी का अब तो फूट गया है। वहाँ यहाँ बैठकर रोज़ रोज़ गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। यहाँ से किले का वो दिख जाता है।